हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड हम आज आपका प्रश्न है दिया है HCF 252, 594 बराबर 18 ज्ञात कीजिए एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है और क्या दिया है, तुमको HCF दिया है। तो हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या क्या है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर लिखाया था लासा और गुणे मासा। ठीक, तो लासा कितना दिया है और मासा ज्ञात करना है। पहली संख्या है 252 पहली संख्या लिखते हैं गुणे, और दूसरी संख्या है 594। ठीक है, अब लासा कितना दिया है, लासा तुमको ज्ञात करना है। लासा का मतलब होता है एलसीएम और मासा का मतलब होता है HCF। तो क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो HCF का मान दिया है, तो लासा बराबर गुणे और मासा का मान दिया है 18। अब जब गुणा में कोई चीज होती है तो हमेशा उसको भाग में लाया जाता है, अगर भाग में यूज करना है, और अगर भाग में दी हुई होती है तो उसको हर में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, 252 गुणे 594 और ये लाओगे तो भाग में आएगा बटे 18 बराबर क्या है लासा। अब देखिए 18 से जब तुम भाग करोगे, माना 18 से इसमें भाग दोगे तो 18 एकम 18 बचेगा कितना 7 और 2 72 हो जाएंगे, तो 18 चौकू होता है 72। ठीक, अब 14 गुणे 594 का जब तुम गुणा कराओगे तो कितना आएगा, देखो 14 चौकू 56 होता है, कितने बचे 5 बचे, और 14 ने मार 126, और 26 में 5 जोड़ोगे 31 के 1 हासिल 13 बचेंगे, और 14 पंचे 70 और 8316 लासा बराबर कितना आ जाएगा, लासा बराबर आ जाएगा 8316। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, ए 100% आता है, ए नहीं आएगा तो अंडर रूट वाला एक क्वेश्चन आता है। आपको हम एक और अंडर रूट वाला करवाएंगे, तो ए देख लीजिए, इसके बाद एक और अंडर रूट वाला देखेंगे, तो इनमें से एक 100% आएगा। देखिए माना, अब क्या है तुमको मानना पड़ेगा इसमें, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब माना तुमने क्या, 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या मानी, जबकि है अपरिमेय। इसे a अपान b के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या है, ए अपान और बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है, जहां ए बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और जबकि एक बात ध्यान रखिए, b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाता है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसीलिए अब देखिए इसको हमने क्या कहा, 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसे a अपान b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए इनको कैसे लिखोगे, 5 प्लस रूट 3 बराबर तुमने a अपान b माना। अब तुम क्या करोगे, अब जब तुम a अंडर रूट 3 है, इसको इधर ही लिखा रहने दें आप, अंडर रूट 3, इसको a अपान b माइनस, अगर 5 इधर से उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब तुमको क्या करना है, अंडर रूट 3 बराबर a बटे b माइनस के 5 हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं लिखना है, एक और लाइन लिखनी है कि
ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है और -5 भी परिमेय संख्या है। क्या लिखना है? a अपॉन b एक परिमेय संख्या है और -5 भी परिमेय संख्या है। अब क्या, तो इनका अंतर भी क्या होगा? तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। अंतर क्या होता है? घटाना। a और a अपान b -5 है, यही अंतर है। तो a भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब लिखना है तुमको क्यों √3 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं सॉरी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां ए और बी भी परिमेय संख्या है। तो √5 प्लस √3 भी परिमेय संख्या है। अब लिखना है तुमको है तथा इस तथ्य या कथन तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है और हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब तुमको क्या करना है कि इसको सही से तैयार कर लेना है। कैसे? ए हर ईयर आता है, ए नहीं तो √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, इनमें से ही कोई आएगा। तो देखिए इस प्रकार तुमको सिद्ध करना है। बस यहाँ से यही थ्योरी बिल्कुल लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 5 है, 5 प्लस √3 है बराबर के, अगर उधर a अपन b तुमने मान लिया था पहले, रूप या लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। जब 5 को उधर ले जाओगे तो a/b माइनस के 5 हो जाएंगे। अब तुमको क्या करना है? a/b एक परिमेय संख्या मान लेनी है और -5 भी परिमेय संख्या है, इनका अंतर भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब √3 तुमने ऊपर एक परिमेय संख्या माना था, यहाँ पर भी मान लिया, और जहाँ a भी परिमेय संख्या है, और तो 5 प्लस √3 भी परिमेय संख्या है तथा इस तथ्य या कथन लिख देना से विरोधाभास प्राप्त होता है और हमारी कल्पना गलत है। अतः 5 प्लस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस आपका ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल देख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ए भी सिद्ध करना होगा, या फिर आ जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 4 5 आप तैयार कर लें, एक कर ले, उसी वही हिंदी आपको लिखनी है सेम टू सेम। अब क्या है, इसको देखिए कैसे करते हैं। अब मानना पड़ता है, इसे माना,
√5 एक क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय थी लेकिन मान लिया मैंने √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है, √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, जहां a और b क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद तुमको क्या करना है? इसको लिखना है √5 a/b। √5 को तुम क्या लिख सकते हो? √ को लिख सकते हो a/b। अब क्या करना? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में जब तुम वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। अब √5 का तुम वर्ग करते हो तो कुल मिलाकर 5 आएगा। √5 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 की √ का मतलब होता है पावर 1/2। अब क्या है? a²/b² हो जाएगा, ये वाला a²/b²। जब इसकी तुम गुणा कराओगे इधर तो क्या हो जाएगा? 5b², रुकिए भी थोड़ा, 5b² बराबर a²। अब देखिए, बस यहां पर एक स्टेप और ध्यान रखना। क्या लिखना है? 5a² को विभाजित करता है। 5a² को विभाजित करता है। 5a को भी विभाजित क्या करेगा? ठीक है, अब उसके बाद तुमको लिखना है, यहां पर नीचे दिखाई नहीं देता है, आप इधर हम लिखते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर से यहीं से शुरू करते हैं लिखना। उतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद तुमको क्या लिखना है कि √5 एक अपरिमेय √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका ये भी सिद्ध हो गया। क्या? हमने आपको बीच में मिटा दिया था क्योंकि आपका इधर नीचे दिख नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया?
√5 एक परिमेय संख्या है तथा इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।